क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक तो हमने पहले करा दिए थे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी sec की वैल्यू दे रखी है 13/12, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलवा रहा है वो। यानी अन्य सभी का मतलब है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये होते हैं, जिसमें से सेक दे रखा है 5 हमें निकालने हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है, एक होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, सेक थीटा, फिर उसके बाद होता है बेटा कोसेक थीटा। पेन थोड़ा सा मक्खी बक्खी आ जाती है, इस वजह से थोड़ा सा पेन चेंज हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से सेक दे रखा है, ठीक है, सेक दे रखा है। इस ऐसे मैंने क्यों लिखा है? ऐसे इस वजह से लिखा है क्योंकि लाल बट्टे कक्का हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसमें लाल बट्टे कक्का की। साइन का क्या होता है? लंब बट्टे कड़ होता है। कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कड़ होता है। टेन का लंब बट्टे आधार होता है। कोट का उल्टा कर दो, आधार बट्टे लंब हो गया। सेक का उल्टा कर दो, कड़ बट्टे आधार हो गया। कुसेक का कर दो, क्या होता है? कड़ बट्टे लंब। तो यहां पर देखो वैल्यू दे रखी है कि सेक थीटा इक्वल 13/12 है, तो 13/12 सेक क्या होता है? लाल बट्टे कक्का में कड़ बट्टे आधार। तो हमारे पास कर्ण कितना है और कर्ण बट्टे आधार, और आधार कितना है? यानी कर्ण है 13, आधार है 12, ठीक है। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है लंब की, क्योंकि अन्य सभी निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। साइन को अगर निकालेंगे तो लंब की जरूरत पड़ने वाली है। कॉस की, कॉस में तो जरूरत नहीं, टेन में तो जरूरत पड़ेगी, कोट में भी जरूरत पड़ेगी, कोसेक में भी जरूरत पड़ेगी। इस वजह से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसमें लंब निकालेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई, यहाँ से शेप ले लो एक, ये कोई ही त्रिभुज है, मान लो ये कोई त्रिभुज है, जिसे हमने मान लिया ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। 13 इसमें यानी कर्ण दे रखा है उसने 13, और 12 क्या दे रखा है? आधार। तो ये आधार हो गया। लंब हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी यहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब तो यहाँ लिख लेते हैं समकोण ABC में, समकोण ABC में, ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे हम? लंब ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो हमारे पास कर्ण कितना है? 13, तो यहाँ लिखो 13 का स्क्वायर। लंब हमारे पास है नहीं, लंब हमें ज्ञात करना है, तो ये लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ले लो इसे। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। लंब हमारे पास निकालना है, हमें दिया नहीं है। आधार कितना है हमारे पास? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 को अगर हम बेटा इधर लेके आएंगे, 144 को हम इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 169 में से 144 लेस करेंगे तो देखो लंब हमारा कितना निकल के आएगा? 144 में से 169 में से 144 लेस करो तो लंब बराबर हो जाएगा 25, हो जाएगा। अब इस पे से रूट हटाओ, इस पे से स्क्वायर हटाओ, तो इस पे रूट आ जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा बेटा? रूट आ जाएगा, यानी इस पे रूट आ गया, 25 पे स्क्वायर हटेगा
और अरे यार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, रुको एक सेकंड। रूट में 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का। तो लंब कितना निकल के आ गया? 5। लंब निकल के आ गया 5। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन ज्ञात करना है। हमारे पास देखो लंब भी निकल आया, कड़ तो हमारे पास है, आधार हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बट्टे कड़। क्या होता है? लंब बट्टे कड़ होता है। तो यह लंब कितना है? 5 भाई, और कड़ कितना है? 13। कड़ कितना है? 13। तो यहाँ 13 रखो। ठीक है, अब क्या लेंगे? कॉस। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कड़। देखो कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कड़। तो आधार कितना है? आधार यानी यहाँ लिख लेते हैं आधार बट्टे कड़। आधार कितना है हमारा? आधार है बेटा 12। देखो आधार कितना है? 12, यानी आधार है 12 और कड़ कितना है? कड़ तो 13 दे रखा है। अब आ जाओ टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 5 निकल के आया है, तो यहाँ लिख लो 5। आधार कितना है? 12, तो आधार लिख लो बेटा 12। अब आ जाओ कॉट पे। कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है आधार बट्टे लंब, यानी यहाँ टेन का क्या होता है? लंब बट्टे आधार, और इसका क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो 12 बट्टे नीचे 5, 12 बट्टे कितना आ जाएगा? 5। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, कोसेक बनेगा नहीं, सेक का तो दे रखा है, कोसेक बनेगा नहीं, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यानी इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको इधर कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, जगह बन गई थोड़ी सी, और इसको इसमें जोड़ दो, है ना, और इसको इधर ले लो थोड़ा सा, बस एडजस्ट कर ले रहे थोड़ा सा, यानी ये हो गया इधर। ठीक, अब देखो, अब हमें कॉट तक निकाल लिया, सेक का तो हमारे पास है, किसका निकालना है? कोसेक का। तो कोसेक का क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा का क्या होता है? कड़ बट्टे लंब होता है। तो बेटा कोसेक का, कोसेक थीटा का आ जाएगा, कोसेक थीटा का आ जाएगा आपका, यानी कोसेक थीटा, कड़ कितना है? 13, कड़ 13 है। ठीक है, कड़ 13 है, लंब कितना निकल के आया है? 5 निकल के आया है, ये रहा, तो ये 5। ये हो गए आपके फाइनल आंसर। कितना पूछ रहा था? सेक का दिया था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलवा रहा था। तो हमने पहले कड़ को रखा, आधार को रखा, लंब हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बेटा इसमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालने हैं, तो उसमें लंब की जरूरत पड़ने वाली थी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने ये निकाल लिया लंब। अब डायरेक्ट फिर क्या करना था? फिर तो हो ही गया। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे कड़, तो 5 बट्टे 13 हो गया। कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कड़, तो ये रख दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ से निकाल लिए, नोट कर लो।